और रियो घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारत की तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनसे बात की है हमारे संवाददाता असीम मिश्रा ने। G20 के शेरपा अमिताभ कांत एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत डीडी न्यूज में। और किस तरह की बातें, किस तरह के नेगोशिएशंस रियो घोषणा पत्र को लेकर और क्या कुछ बातें हुई हैं? अभी देखिए 36 घंटे की नॉन स्टॉप चर्चा चली है और क्लाइमेट और जियो पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं आज के संदर्भ में, और बाकी सारे इश्यूज, हंगर हो, पावर्टी हो, ग्रोथ हो, ये सारी चर्चा हो चुकी है। क्लाइमेट और जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा चल रही है और मेरे विचार से क्लाइमेट पर हम लोग को बड़े रिस्पॉन्सिबली काम करना है, क्योंकि हाई लेवल प्रिंसिपल्स पर काम करना है, क्योंकि COP29 चल रही है बाकू में और कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वहाँ किसी तरह का जो बड़े जोर के डिटेल डेलिब्रेशंस चल रहे हैं उस पर न इम्पैक्ट हो। तो वही सोच के हम लोगों ने हाई लेवल प्रिंसिपल्स पर बात की है। और जियो पॉलिटिक्स, जब भारत की लीडर्स समिट हुई थी तो हम लोग 83 पैरे पे कंसेंसस पे आए थे और सारा कंसेंसस हुआ था। जियो पॉलिटिक्स पे भी कंसेंसस था, तब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था बड़े जोर का। अब मिडिल ईस्ट का भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कई व्यूज हैं, करीब 12-13 घंटे उस पर चर्चा हो चुकी है। आज फिर चर्चा होगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ब्राजील की मदद करें, क्योंकि हम ट्रोइका के मेंबर हैं। हम ब्राजील की मदद करें, वो एक इमर्जिंग ग्लोबल साउथ नेशन है हमारी तरह, और उनकी मदद करके कंसेंसस आए, यही कोशिश रहेगी हमारी। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आतंकवाद पर, टेररिज्म पर भी बहुत साफ साफ बातें हुई थी और सबने उसकी भर्त्सना की थी। इस बार के घोषणा पत्र में बिल्कुल वो भी रहेगा। हमने कहा था कि वी कंडेम टू टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, और टेररिज्म पर एक पूरा पैरा था, तो वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ की। रूस यूक्रेन लास्ट ईयर और फिर वेस्ट एशिया, इस बार के घोषणा पत्र में क्या कुछ बातें? उस पर चर्चा चल रही है, अभी वो चलती रहेगी। मेरे ख्याल वो एंड तक चलेगी, क्योंकि कई व्यूज हैं उस पर। रशिया चाइना का एक व्यू है, G7 का एक और व्यू है, इमर्जिंग मार्केट्स का एक और व्यू है, तो वो चर्चा अभी डिटेल में चल रही है। बहुत सारी अहम बातें घोषणा पत्र में बातें चल रही हैं। किन बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए? कैमरामैन अंकुर के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने ब्राजील में G20 सम्मेलन शुरू होने से पूर्व कहा कि G20 देशों के पास जबरदस्त आर्थिक और कूटनीतिक ताकत है, इसलिए इसका इस्तेमाल प्रमुख वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए किया जाना चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस ने जलवायु संकट पर भी गहन चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समस्त विश्व इसका प्रभाव देख रहा है और खुद अमेज़न के जंगल में सूखा पड़ना और दक्षिण ब्राजील में आई भीषण बाढ़ इसका उदाहरण है। सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ने सभी G20 देशों को गाजा, लेबनान, सूडान और यूक्रेन में शांति के लिए आगे आने को भी कहा है। और आइए बात करते हैं विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई।